मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल सिंह आज आपको कार्बन एंड कंपाउंड का टॉपिक चैप्टर उनके कई टॉपिक्स का डिस्कशन करूंगा। उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा कार्बन। कार्बन के अलावा हमारे पास होगा कार्बन से जो बने हुए हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन आता है। और हाइड्रोकार्बन को भी अगर हम देखें सेक्शन में डिवाइड करें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हम पूरा का पूरा आपको समझाने का ठीक से प्रयास करेंगे। आइए इस चैप्टर को का जो बेसिक सेक्शन है वो हम लोग देखते हैं। देखिए आप सभी को ध्यान होगा कार्बन हमको नॉन मेटल एलिमेंट के फॉर्म में हमको इंफॉर्मेशन है। इसका एटॉमिक नंबर 6 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। हेंस यू कैन से वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। कार्बन के जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, कार्बन के जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उनमें मेन हम लोगों को जो यहाँ स्टडी करना है वो सबसे पहला काम है हाइड्रोकार्बन। हमको यहाँ स्टडी करना है हाइड्रोकार्बन। आज मैं आपको जो बताऊंगा यहाँ पर वो टॉपिक आपका है हाइड्रोकार्बन। देखिए आप सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या हो गया। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा पार्ट हुआ जहां कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। मीन्स हम हर उस कंपाउंड को बोलेंगे हाइड्रोकार्बन जहां पर ओनली एंड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला आपसे C2H4, आपने बोला क्या ये हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है? रीजन में पूछूं तो आप कहेंगे सर हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यहां पर केवल कार्बन और केवल हाइड्रोजन हो रहा है। यही अगर मैंने आपसे कहा चलिए भैया ये बताइए, आपने कहा सर C2H6 आल्सो भी हाइड्रोकार्बन। क्यों हाइड्रोकार्बन हुआ? क्योंकि यहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन है। लेकिन मैंने आपसे बोला आप बताइए C2H5OH, C2H5OH क्या ये हाइड्रोकार्बन है? जी नहीं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी डिफिनेशन बोलती है कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यहां ऑक्सीजन आ गया, ये आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अगर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ओनली एंड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीन्स मैं अगर आपसे कहूं चलिए बताइए क्या ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल जी हाँ। क्यों? एनी कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एनी कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली नोन एज अ हाइड्रोकार्बन। मीन्स यहाँ केवल कार्बन हाइड्रोजन है। तो मैं अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि चलिए बताइए क्या ये हाइड्रोकार्बन है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैंने बोला क्या ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है। क्या ये आपका हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है। क्या आपके पास ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है। ये कोई फॉर्मूला जो मैं बोल रहा हूं कि कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं कि जो आपके सही है, अभी मैं बताऊंगा, केवल आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन और हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं वो सभी आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर मैंने आपसे कहा चलिए भाई बताइए CH3 COCH3 क्या ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा? जी नहीं, ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है। क्या ये आपका हाइड्रोकार्बन होगा? जी नहीं, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन भी आ गया, इसलिए ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो अब ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट हुआ एक एक्सप्लेनेशन हमारे पास आया ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। मेरा कहने का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा कंपाउंड जो कंटेन करेगा केवल हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दैट इज नोन एज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? अब हम लोग हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन जान चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछता है डिफाइन हाइड्रोकार्बन, आप क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे? एनी कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। आपसे कोई बोल रहा है बताइए भाई ये तो हाइड्रोकार्बन है, आप कहेंगे नहीं ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। क्यों? कार्बन है, हाइड्रोजन है और Cl भी आ गया, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हमने कहा चलिए अच्छा
हमने कहा ये हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन होगा। रीजन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोकार्बन होगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन नहीं है हम उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। आपसे कोई भी अगर आपसे बोला चलिए अच्छा इसको जरा बोलिए क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा, जी नहीं। क्यों नहीं हुआ? सिंपल सा रीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो कार्बन हाइड्रोजन अगर है केवल तब तो वो हाइड्रोकार्बन है, अदरवाइज ऑक्सीजन भी इंक्लूड है इसलिए वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं, इसी में हाइड्रोकार्बन के हमारे कई टाइप्स होते हैं। चलिए हम टाइप्स का थोड़ा सा स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, हम उसको देखेंगे। वो छोटा सा टॉपिक जो होता है वो हाइड्रोकार्बन से ही लिंक है, तो हम साथ में देखेंगे। आप सभी लोगों ने कुछ सुना होगा एल्केन का, ऐसा कुछ नाम सुना होगा, एल्कीन का भी कुछ नाम सुना ही होगा, एल्काइन का भी नाम सुना होगा। ठीक है ना। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये आप लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड सुने होंगे, देखे होंगे। तो हम सबसे पहला काम इनको डिस्कशन करेंगे, जब हाइड्रोकार्बन के टाइप में इनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला हमारे पास आता है एक टॉपिक आपका आता है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टॉपिक क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारे हाइड्रोकार्बन के टू पार्ट्स हैं। पहला सेक्शन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारे पास इसका आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपसे कोई बोले हाइड्रोकार्बन क्या है तो मैंने क्या बोला? एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड contains carbon and hydrogen only known as a hydrocarbon, and hydrocarbon can divide it into two parts, first saturated hydrocarbons and second unsaturated hydrocarbons। हम सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो चेक करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है ना। चलिए हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आप सभी को मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, इतना सा ध्यान देना है। अगर हमारे पास ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कार्बन है, अगर ये टू कार्बन हैं, ये केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएं, इनसे अटैच हो जाएं, कार्बन और कार्बन किनसे अटैच हो जाएं? सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएं, तो ये हमारा क्या होगा? कार्बन और कार्बन अगर हमारा सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है ना, या कार्बन अगर कार्बन हमारा सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। मतलब कार्बन और कार्बन की लिंकिंग मतलब जुड़ना, वो हमारा क्या होना चाहिए? ये हमारा होना चाहिए सिंगल बॉन्ड से। ठीक है ना। अब हम इसी के बाद अगर मैं आपसे कहूं चलिए भाई बताइए, डिफाइन करिए, तो आपको इतना तो पता लग गया कि सर ने बताया कार्बन एंड हाइड्रोजन जहां जहां केवल रहेंगे वो तो हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। लेकिन इन कार्बन और हाइड्रोजन में मैंने एक और बताया, क्या बताया? जब ये सिंगल बॉन्ड से रहेंगे इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हमने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर यही आपका डबल बॉन्ड आ जाए या इसी में अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है ना। अब मैं आपसे बोल क्या रहा हूं, दोबारा पूरे को बढ़िया समझते हैं। क्या? एनी कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली नोन एज अ हाइड्रोकार्बन, and hydrocarbon can divide it into two parts, first part known as a saturated hydrocarbon and other be unsaturated. When carbon and carbon attach with a single bond known as a saturated, or carbon and carbon attach with double or triple bond known as a unsaturated hydrocarbon। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग एग्जांपल समझेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम आपको देखना है, जैसे मैंने आपसे बोला एल्केन, ठीक है ना। अब एल्केन क्या होगा? देखिए एल्केन अभी मैं जब आपको आईयूपीएसी पढ़ाऊंगा तो वहां मैं इसको और एन इन आइन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आपको ध्यान देना है एल्केन एक हाइड्रोकार्बन में ही आएगा। एल्केन हमारा जो आएगा एक हाइड्रोकार्बन में आएगा। ठीक है ना।
और बेटा आपको ध्यान देना है, एल्केन हमारा हाइड्रोकार्बन में आया, और एल्केन का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान देना, CnH2n+2, CnH2n+2। कार्बन जितना है, हाइड्रोजन क्या हुआ, n, मतलब देखो n कितना हो गया, n यहां था ना, यहां भी n है, डबल से 2 एक्स्ट्रा हो गया, डबल से 2 एक्स्ट्रा हो गया, CnH2n+2। मैं अगर यहां पर क्या करूं बेटा, अगर मैं n की वैल्यू को 1 पुट करूं, कितना आ रहा है देखो, C यहां रखा 1, H यहां रखो 2 × 1+2। चलिए काउंट करते हैं, छोटी सी मैथमेटिक्स है, 2 और ये 2 कितना हो गया 4, भाई 2 × 1 2 और +2। अब अगर मुझसे कहा जाए भाई इसका डायग्राम बनाइए, तो मैं इसका डायग्राम कैसे बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एल्केन है, और जब जब एल्केन आएगा तो हमको जो डायग्राम बनाना है हमेशा सिंगल बॉन्ड से आपको अटैच कराने हैं, ठीक है ना। सी लिखा हमने, 4 हाइड्रोजन, 1 आया, 2 मिला, 3 मिला, और ये 4। बेटा इसकी नेमिंग मैं अभी आपको IUPAC में बताऊंगा, ठीक। अब हम लोग क्या आते हैं, देखिए इसी के बाद अगर हमने n की वैल्यू को 2 कंसीडर किया, तो यहाँ पुट करिए C2H, यहाँ पुट करो 2 × 2+2, कितना मिला C2, 2 2 जा 4 2 6, कितना मिल गया C2H6, कितना आया C2H6। अब आपको ध्यान देना है, C2H6 आया तो यहाँ कितना आ रहा है C2, अब यहाँ C2 आ गया तो यहाँ आपका 1 आया, यहाँ आपका 2 मिला, यहाँ आपका 3 आ गया, ये 4 हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन। हम सभी लोगों को पहले से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वैलेंसी ऑफ कार्बन ऑलवेज भी इक्वल टू 4। यहाँ पर कार्बन की सिंगल वैलेंसी 3 हो रही है, यहाँ पर कार्बन की सिंगल वैलेंसी 3 हो रही है, तो ये कितना आया 3, तो ये 1, एक बॉन्ड लगा दिया। आपने देखा n = 1 में CH4 आया, ठीक है, n = 2 में ये आ गया। अब अगर हम यहाँ पर और देखें तो n की जरा वैल्यू को हम 3 रखते हैं, कितना मिला देखो, क्या रखो जरा C3। कुछ ऐसा ना किया जाए, एक कॉन्सेप्ट नया, देखिए क्या हो रहा है, n की वैल्यू जो हमने 1 रखा, जरा चेक करिए, कुछ जैसे हमने n = 1 किया तो जितने भी हमारे पास कार्बन हैं, जितने भी कार्बन हैं, आपने क्या किया, कार्बन से हाइड्रोजन डबल हो रहा है, और डबल में फिर क्या ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, डबल में क्या ऐड हो रहा है 2। जैसे यहाँ देखो 2 था तो 2 का डबल किया 4 आया, 4 × 2 6, मतलब एल्केन रहेगा, यही कॉन्सेप्ट लगना है। तो क्या मिला C3, अब हमने क्या बोला डबल करिए और डबल में 2 ऐड करिए, तो डबल इसका कितना होगा 6, और 6 का हमने ऐड किया तो 6 को जो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8, C3H8। फॉर्मूले से भी उतना ही आएगा, चेक कर सकते हैं। C3 देखिए पुट करिए 3, यहाँ कितना आएगा 3 2 जा 6 और 2 8, ये आपका उतना ही मिला। इसका स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, 1 2 3 है ना, H8 है, चलिए अटैच कराते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैलेंसी ऑफ कार्बन चेक करते हैं बेटा, 3 है, 1 कम पड़ेगा, 1 बॉन्ड लगा दिया, 3 है, ये ऐसे ही आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। C4H8, C4H4 का बताइए कैसे होगा, कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 का डबल और डबल में 2 एक्स्ट्रा, कितना आया 10, C4H10। ऐसे ही C5H12। देखिए आपको अगर समझ में आ गया ना, तो आप समझ लीजिए कि पेपर में तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, क्योंकि आपसे डिटरमाइन करने के लिए भी पेपर में क्वेश्चन बोल सकता है कि चलिए बताइए एल्केन कौन होगा, एल्केन, तो बेटा एल्केन, तो मैंने अगर बोला कि बताइए एल्केन क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर ये जितने भी एग्जांपल आप दे रहे हैं ना, ये तो सैचुरेटेड के हैं। हमने पूछा क्यों, आपने कहा सैचुरेटेड के इसलिए हैं क्योंकि भाई हमारी डिफिनेशन क्या बोलती है, व्हेन कार्बन एंड कार्बन अटैच विद अ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ तो सभी में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, देखो ये भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना। देखो कार्बन और कार्बन किससे अटैच हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से। यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन किससे अटैच हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से। बस डिफिनेशन हमारी यहाँ से कंप्लीट होती है ना।
अब हम लोग आते हैं अनसैचुरेटेड। देखिए अनसैचुरेटेड में मैंने आपको बताया, ठीक भाई, हमारे पास यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला रहेगा एल्कीन का और एक फॉर्मूला आपको मिलेगा एल्काइन का, ठीक है ना भैया। सिंगल बॉन्ड वाला जो रहेगा वो तो हमने पढ़ लिया, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड और एल्काइंस मीन ट्रिपल बॉन्ड। अभी जब हम लोग आईयूपीएसी पढ़ेंगे तो वहां बोला जाएगा कि भाई जहां जहां इन आ रहा है ना वहां डबल बॉन्ड को अटैच करो, जहां जहां आइन आएगा ना वहां ट्रिपल बॉन्ड करो, और जब जब अभी आपने जो पढ़ रखा है एन वहां आपको सिंगल बॉन्ड, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो एल्कीन और एल्काइन, तो बेटा एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होता है CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, पहले हम लोग एल्कीन देखेंगे और फिर हम लोग एल्काइन चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला काम, जैसे हमने वहां पर क्या किया था, n=1, चलिए यहाँ पुट करते हैं। यहाँ रखा हमने C1H2 × 1 दैट इज CH2। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। C आया बेटा, 1 आया, ठीक, यहाँ C है, 1 है, अरे ये क्या हो गया, ये तो आपका कार्बन है ना, और केवल 2 ही हाइड्रोजन आ रहे हैं। यहाँ कार्बन है, केवल 2 ही आपको हाइड्रोजन मिल रहे हैं, जबकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, वैलेंसी ऑफ कार्बन ऑलवेज बी इक्वल टू द 4, बट यहाँ आपको मिल कितना रहा है, केवल 2 ही वैलेंसी, मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग n=1 में ये फॉर्मूला हमारा अथोराइज्ड नहीं है, इसको हम लोग नहीं लेकर चलेंगे। अब आते हैं हम n=2, चलिए देखते हैं, कंसीडर करो C2 तो कितना आया, ये आपको मिला C2H4, कितना मिला बेटा, C2H4। इसका जरा स्ट्रक्चर देते हैं C2, हम लोग आराम से स्ट्रक्चर बनाने का सबसे अच्छा तरीका 4 है, 1 यहाँ लगा लो, 1 यहाँ दे दो इनको, 2 3, कितना मिला बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप चलेंगे तो कार्बन पर तो केवल 2 ही हाइड्रोजन लगे हैं ना, तो ये आपका आगे डबल बॉन्ड, कार्बन पर डबल बॉन्ड, ठीक, वैलेंसी कंप्लीट कराने के लिए। अगर हम लेते हैं बेटा C3 तो डबल ही तो करना है ना, H6 C3H6, चलिए 1 2 3। अब हमको पता है कि जैसे ही कार्बन में जितने भी हैं एटॉमिसिटी, उसका अगर हम डबल करेंगे भैया, तो डबल हम जैसे ही करते हैं तो यहाँ क्या है CnH2n, डबल हम करेंगे तो डबल करने में क्या है, जैसे ही डबल करना है तो हमको मिलेगा ये कौन सा, डबल बॉन्ड। तो हम डबल बॉन्ड हर एक पोजीशन पर नहीं, एक किसी पोजीशन पर हम डबल बॉन्ड अटैच कर दिए। अब चलिए पूरी करते हैं वैलेंसी, 1 2, ये 3 आ गया, ये आ गया 4, 1 2 3, यहाँ पर 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं अपने आप से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, C4H8, 1 2 3 4, हर पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं अटैच करना है, केवल एक सिंगल पोजीशन, ये हमारा रहेगा 1 2 3 आ गया, यहाँ 4 हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, काउंट कर लीजिए, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। और आपका डबल बॉन्ड हमें डिफिनेशन क्या बोल रही थी अनसैचुरेटेड की, क्या बोल रहा था बेटा, एल्कीन या एल्काइन। मैंने कहा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हमारे पास कार्बन और कार्बन अटैच होंगे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अगर अटैच होते हैं तो वो अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड्स को मैंने आपको क्लियर किया एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को मैंने आपको बताया क्या, एल्काइन, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आ रहा है ना डबल बॉन्ड, ये आ रहा है ना डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ये आपका डबल बॉन्ड। लेकिन आपसे कोई कहे n=1 का बनाइए तो आप कहेंगे भैया ये आपका पॉसिबल नहीं है, ये हमारा सही स्ट्रक्चर आपको नहीं मिल रहा है, क्लियर है ना। अब हम लोग आते हैं एल्काइंस, क्या आते हैं बेटा, एल्काइंस। तो एल्काइन जो होता है हमारा, एल्कीन मैंने पढ़ लिया है, अनसैचुरेटेड का फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है एल्काइन। एल्काइन जब कभी आएगा तो यहाँ आइन है, मैंने बताया आईपीसी में मैं पढ़ाऊंगा, ट्रिपल बॉन्ड, और ये आपका फॉर्मूला देता है CnH2n-2। चलिए यहाँ जरा रखते हैं, n की वैल्यू जरा 1 पुट करिए, C1H2 × 1 - 2,
यहाँ आपको मिला CH2-2, कितना मिल गया 0। बेटा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन तो 0 आ गया, मीन्स ये फॉर्मूला भी हमारा सही नहीं देगा। अब हम लोग क्या आ रहे हैं, इज इक्वल टू C2, 2 जा 4, 2 C2H2, काउंट करिए C2H2, 1 आया 2 आया। कार्बन की वैलेंसी हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितनी होगी 4, मैं यहाँ पर कार्बन देख रहा हूँ 1, ठीक है ना, कितना बॉन्ड लगेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब हमारा ये तो पहला सेक्शन हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड देखिए n की वैल्यू को 3 पुट करिए C3, 3 2 जा 6 माइनस का 2, ये बेटा मिल रहा है 4, C3H4। चलिए देखते हैं 1 2 3, हमको हर पोजीशन पर कार्बन में कार्बन का आपका ट्रिपल नहीं लगाना है, एक पोजीशन कोई भी ले लीजिए, ट्रिपल लगा दिया, सिंगल बॉन्ड, 3 लगा हुआ है, 4 आया, 3 4। जब यहाँ पर कार्बन देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट है, तो जब कार्बन कंप्लीट तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगना ही नहीं है, तो 1 आया, 2 मिला, 3 मिला और 4 आया, ठीक है ना। ये देखिए, और आप देख सकते हो, है ना, एक हम लोग और भी एग्जाम्पल ले लें, 4 कार्बन का भी, n की वैल्यू 4, तो बेटा फॉर्मूले में रखो 4 4 2 जा 8, तो यहाँ आ गया आपका C4H2 इंटू 4 माइनस 2 C4H6। देखो बेटा 1 2 3 4, हमने आपसे बोला कार्बन चाहे जितने भी हो आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो सिंगल किसी पोजीशन पर आप लगा लीजिए, ठीक है ना, ये अटैच हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन को अटैच कराएंगे, तो यहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो एक ये हो गया आपका हाइड्रोजन 314 कंप्लीटेड है ऑलरेडी, कुछ लगाना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ कितना आ गया डबल हाइड्रोजन, यहाँ आपको मिल गया है ये ट्रिपल, ठीक है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये बेटा हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आपको बहुत जल्दी से एक रफली डायग्राम में बनाकर समझा रहा हूं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोकार्बन, मैंने आपसे बोला हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन मैंने आपसे बोला कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपसे बोला एक हाइड्रोकार्बन हमारा होगा एल्केन, जिसको हमने आपसे बताया कि भाई ये सैचुरेटेड में रखा जाए, और भाई जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड में मैंने आपको बोला एक हमको यहाँ पर मिल रहा है एल्कीन, एक हमारा यहाँ पर आपको देखने को आ रहा है एल्काइन। बेटा ये हमने आपको बताया सिंगल बॉन्ड, ये हमने बताया डबल बॉन्ड, यहाँ हमने दिया ट्रिपल बॉन्ड। इसका मैंने जनरल फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन किया, क्या होगा फॉर्मूला CnH2n+2, यहाँ का बेटा CnH2n, यहाँ कितना मिला CnH2n-2, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने अभी इनके डायग्राम बनाए। कोई पूछ रहा है बताइए हाइड्रोकार्बन क्या है, सिंपली यू कैन से एनी कंपाउंड contains carbon and hydrogen only known as a hydrocarbon, and hydrocarbon can divided into the two parts, saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated means when carbon and carbon attach only single bond, unsaturated means double bond और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। डबल बॉन्ड में आपको एल्किन मिलेगा, एल्काइन, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड में हो गया। ये एक बहुत बड़ा और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अक्सर पेपर में आता है। मैंने आपसे बोला C2H2, C2H4, C2H6, C3H8, C4H8, C5H12, C9H20, C5H12, रिपीट हो गया। इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं C5H8, ठीक है ना। चलिए अब आपसे पूछा गया है कि भाई जितने भी आपके कंपाउंड्स दिए जा रहे हैं इसमें से जरा आप हमको अलग अलग करके बताइए, सेपरेट करना है आपको
कौन सा हमारे पास एल्केन होगा, मतलब सैचुरेटेड, कौन सा एल्कीन आएगा, कौन सा एल्काइन। देखिए एक बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, क्या, देखो भैया जितने हमारे थे कार्बन उसका करना है डबल, जितने थे कार्बन उसका करना है डबल, और डबल में 2 ऐड कर लो, जितने हैं कार्बन उसका करना है डबल, उसमें 2 ऐड कर लो। अगर ऐसा कोई आ रहा है तो वो एल्केन को फॉलो करेगा, केवल डबल हो गया है अगर तो एल्कीन को, और अगर डबल से 2 कम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। चलो चेक करते हैं ये क्या हो रहा है, अरे T2 चेक कर लेते हैं ना, 2, चलिए यहाँ एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर से कर लेते हैं ना, या कुछ पोर्शन हम लोग हटा लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, कुछ पोर्शन हटा लिया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा, समझने में थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो देखो हम लोग क्या करते हैं, T2, तो मैंने कहा इन तीनों में कौन सा फॉलो हो रहा है, चलो पहले इसको हम कराते हैं, एल्केन वाला फॉर्मूला, 2 में हमने 2 को डबल किया, डबल तो सब में करना है, अब हमने कहा इसमें जब 2 ऐड करोगे तो ये आप काउंट कर रहे हैं हाइड्रोजन, कितना बेटा मिला, 6, तो यहाँ तो भाई 2 ही आ रहा है, मतलब एल्केन तो नहीं होगा, फिर चेक करते हैं, डबल कर लिया हमने, डबल में 4 आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, अब हमने चेक किया, डबल किया और उसमें हमने 2 को माइनस कर लिया, 4 - 2 2 आ रहा है, जी हाँ C2H2, ये आपका इस फॉर्मूले का, कार्बन जितने हैं उसका डबल करेंगे, 2 ऐड करेंगे, एल्केन केवल डबल होगा एल्कीन, अदरवाइज अगर मान लो माइनस करने पर, डबल के बाद माइनस करना पड़ रहा है तो वो एल्काइन, तो ये कौन सा आ गया, बोलिए एल्काइन, ठीक, ये कौन सा आ जाएगा, एल्काइन। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर इसका बढ़िया से ले लिया जाए तो कुछ समझ में और अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए अब हमारा क्या है, पेन हाथ में नहीं आ रहा है, चलिए यहाँ देखिए एल्काइन, अब एल्काइन में क्या होगा ये तो मैंने समझ लिया, अब आते हैं C2H4, केवल डबल ही तो है, केवल डबल ही तो आ रहा है, बोलो भाई, एल्कीन, 2 देखो डबल किया था और डबल में 2 ऐड कर लिया, 6 आ गया, C2H6, ये हमारा कौन सा आएगा, सिंगल बॉन्ड मींस एल्केन, यहाँ चेक करो, C3 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड हुआ, ये हमारा एल्केन मिला, ठीक है ना। यहाँ देखो केवल डबल ही तो आ रहा है, ये हमारा एल्कीन, 5 2 जा 10, ये हमको क्या मिल रहा है, ये हमारा क्या आ गया, एल्केन। यहाँ चेक करो 5 2 जा 10, 10 में 2 चला गया, 10 में 2 चला गया, कितना मिला, 8, तो माइनस करना पड़ रहा है, तो माइनस में ये फॉर्मूला, 9 2 जा 18, 18 ऐड करना पड़ा ना, तो क्या मिला, एल्केन, ठीक है ना। फिर भी जाते जाते मैं इसको एक बार और हल्का सा रिपीट कर रहा हूं, क्या, जितने कार्बन होंगे भैया और हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान देना है, कार्बन जितने भी आपके हैं, कॉन्सेप्ट कैसे है, डबल सभी को करना है, डबल में अगर 2 ऐड करने से वैल्यू आ रही है, डबल में 2 वैल्यू ऐड करने से आ रही है हाइड्रोजन की, तो क्या मिलेगा वो, बोलो एल्केन, क्या मिलेगा, एल्केन, ठीक है ना। डबल किया आपने, डबल तो करना ही पड़ेगा जितने कार्बन है, और उसका डबल करने पर, डबल करने पर, ठीक है ना, कई लोग कंफ्यूज, ठीक, फिर भी कंफ्यूजन दूर कर दिया हमने, डबल किया, डबल में जो भी तुम्हारे पास कार्बन नंबर दिए होंगे उसका डबल करोगे, 2 ऐड करोगे, एल्केन, डबल करना है केवल, उसके बाद कुछ नहीं किया तो वो हमारा होगा एल्कीन, केवल आपने डबल किया तो एल्कीन, और डबल करने के बाद फिर से इसमें कुछ माइनस कर दिया आपने, क्या कर दिया, माइनस, तो माइनस में कलर चेंज हो गया, तो माइनस हुआ, माइनस में क्या हो जाएगा, एल्काइन, क्या हो जाएगा ये, एल्काइन, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एक सेक्शन हुआ, मैंने आज आपको पढ़ाया हाइड्रोकार्बन क्या हो रहा है,
मैंने आपको बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा। मैंने आपको बताया एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग इतने ही टॉपिक को लेकर यहीं से आज क्लास एंड करेंगे। अगले दिन हम लोग सबसे पहला काम तो जो मैंने आज आपको पढ़ाया इसको तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में हम आईपीएससी का टॉपिक जो रहेगा ये कवर अप करेंगे, ठीक है ना। पूरा आईपीएससी एक ही दिन में हम लेकर चलेंगे, ठीक है ना।